आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक बसंत है उसके 15वें अध्याय सूरदास के पदों की व्याख्या करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो सूरदास के जो पद हैं वो भगवान श्री कृष्ण के बाल्य रूप के बारे में लिखे गए हैं और सूरदास जी एक कृष्ण भक्त कवि थे। सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल्य रूप के बारे में बहुत ही सुंदर पदों की रचना की है। तो वही दो पद यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। तो आइए इनकी व्याख्या शुरू करते हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। यहाँ पर श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा को पूछ रहे हैं, हे माता, मेरी जो चोटी है, बालों की जो चोटी है, वो कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भैया अजू है छोटी, और कितनी बार मैंने दूध पी लिया है, यह अजू है छोटी, यह अभी तक भी छोटी की छोटी है। और इसके पीछे कहानी इस प्रकार से है कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो अपनी माता जी से वो कहते हैं कि मेरे जो बड़े भाई बलराम हैं उनकी जो बालों की चोटी बहुत बड़ी है, लंबी है, और मेरी चोटी किस प्रकार से बढ़ेगी। तो माता यशोदा को भी शरारत सूझती है, तो वो कहती हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा दूध पियोगे तो हर रोज दूध पियोगे तो आपकी भी चोटी बलराम दाऊ की जगह उनकी उनकी तरह बढ़ जाएगी और वो लंबी और मोटी हो जाएगी। लेकिन जब श्री कृष्ण जी काफी कई दिनों तक लगातार दूध इस प्रकार से पीते रहे बिना किसी बहाने के, तो उनकी वो फिर शिकायत करते हैं कि वो मेरी चोटी है उस प्रकार से नहीं बढ़ रही है और जिस प्रकार से वो बलराम जी की चोटी लंबी हो गई है। तो यहाँ उसी की शिकायत कर रहे हैं कि कितनी बार यानी कितनी बार मोही दूध पियत है, यानी मैंने कितनी बार दूध पी लिया है, यह अजहू है छोटी, यह अभी तक भी छोटी की छोटी है। तू तो कहती बल्कि बेनीजो हो है लंबी मोटी, और तू तो कहती है, वो अपनी माता जी को कहती है कि तुम तो कहती थी बल्कि बेनीजो, यानी बलराम, बल यानी बलराम, बलराम की बेनी, बेनी यानी चोटी, जो यानी की तरह, यानी बलराम की चोटी की तरह ये लंबी और मोटी हो जाएगी। लंबी, लंबी यानी लंबी, मोटी, और ये बलराम की तरह है, बलराम की जो चोटी है उसकी तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। और इसी लिए तुम मुझे बार बार दूध पिला रही थी, लेकिन अभी तक ये छोटी की छोटी है। काडत गुहत नहावत जय है लागन सी भई लोटी। और श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब इसमें कंघी की जाती है, इन बालों को गूथा जाता है, जब मैं नहाता हूं तो नागिन सी भुई लोटी, और ये नाग की तरह लौट जाती है। भुई, भुई मतलब जमीन होती है, जिस प्रकार से पृथ्वी को, धरती को भुई कहा जाता है, जिस प्रकार से नागिन जो है पृथ्वी पर लौट जाती है, लेट कर चलती है, उसी प्रकार से ये मेरे जो बाल हैं, चोटी हैं, जब मैं नहाता हूं, नहावत यानी जब मैं नहाता हूं, गुहत यानी गूंथता हूं बालों को, काटत यानी कंघी करता हूं, तो ये नागिन की तरह लौटने लगती है। कांचो दूध पियावत पची पची देती नवाखन रोटी, और अपनी माता जी को शिकायत करते हैं श्री कृष्ण जी की कांचो दूध यानी कच्चा दूध, कच्चा दूध यानी बिना उबाले जो दूध होता है वो कच्चा दूध उसको कहा जाता है। पियावत पची पची, पची पची का मतलब यहाँ पर है बार बार, कि तुम आप जो है मुझे बार बार ये कच्चा दूध पिलाती रहती हो, देती न माखन रोटी, और मुझे मक्खन और रोटी नहीं देती हो, क्योंकि श्री कृष्ण जी को मक्खन बहुत प्रिय था। और वो कहते कि मुझे दूध आप बार बार पिलाती रहती हो, कच्चा दूध पिलाती रहती हो, लेकिन मुझे माखन और रोटी नहीं देती। सूर चिरंजीव दो भैया हरि हलदर के जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि जो हरि हैं यानी भगवान श्री कृष्ण हैं, और हलदर, हलदर बलराम जी को कहा जाता है। श्री कृष्ण और बलराम की जो जोड़ी है ये चिरंजीव रहो, ये दोनों भाई की जोड़ी बहुत लंबे समय तक चिरंजीव रहें, ऐसा जो है वो माता जो है वो आशीर्वाद देती हैं। दूसरा पद है तेरे लाल मरोला माखन खायो। तो यहाँ पर एक जो गोपी है वो आती है यशोदा जी के पास, और वो श्री कृष्ण जी की शिकायत करती हैं। जिस प्रकार से आप इस चित्र में भी देख रहे हैं कि श्री कृष्ण जी वहां छींके से
जो गोरस चुलाकर खा रहे हैं और एक मटकी नीचे फर्श पर बिखरी भी हुई है और ये गोपी उसको देख रही है। तो वो उसकी शिकायत लेकर जो है वो यशोदा जी के पास आती है और वो गोपी कहती कि तेरे लाल मोरे माखन खायो, कि तुम्हारे लाल ने, या लाल ने श्री कृष्ण जो भगवान हैं, तुम्हारे बेटे ने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढूंढारी आप ही आयो। और दोपहर के समय, दोपहर दिवस यानी दोपहर के समय, जानी घर सुनो, घर को सोना समझकर, सोना यानी जब कोई घर पर नहीं था, दोपहर के समय सब अपने काम से बाहर गए हुए थे, तो उस समय जो श्री कृष्ण ने ढूंढ ढंडोरी आप ही आयो, और ढूंढता हुआ, मक्खन को ढूंढता हुआ वो घर पर आ गया। ढूंढी ढंडोरिया ढूंढ ढांड कर आप ही आयो, अपने आप आ गया। खोली किवारी, किवारी यानी किवाड़ यानी दरवाजा, खोल यानी खोल कर, दरवाजे को खोलकर, बैठी मंदिर में, और मंदिर में बैठकर, दूध दही सब सखिन खवाओ, और उसने जितना भी दूध था और दही था अपने सारे सखाओं को खिला दिया, अपने सारे मित्रों को खिला दिया। उखल चढ़ी सीको लो लेनो, अन्न भावत भुई पे ढरकायो। और गोपी कहती है कि उखल चढ़ी, क्योंकि वो छोटा है और उसको जो उखल है जिसमें हम कूटते हैं कुछ, तो एक पत्थर का होता है, तो उखल चढ़ी यानी ओखली में चढ़कर सीके को लीनो। और जो सीके पे, ये देखिए जो चित्र में जिस प्रकार से ये रस्सी का होता है जो ऊपर टांग दिया जाता है, उसको छींका कहते हैं वैसे, जहां पर इसलिए टांगा जाता है कि उस समय जो फ्रिज वगैरह नहीं होते थे, और वहां पर जैसे बिल्ली है और दूसरे जानवर हैं उनसे बचाने के लिए ऊपर उसको टांग दिया जाता था, दूध वगैरह को या गोरस वगैरह को। और वो छींके पर, या क्योंकि श्री कृष्ण जी की जो हाइट है वो कम है, ऊंचाई कम है, इसलिए उसने ऊपर चढ़ने के लिए उखल पर चढ़ गए हैं, ओखली पर चढ़ गए हैं, और वो छींके से उसको गोरस को निकाल लिया है। अनभावत भुई पे ढरकायो, और जो वैसे तो पी लिया है दूध वगैरह, और अनभावत यानी जो उसको पसंद नहीं आया, अनभावत यानी जिसको पसंद नहीं किया, भूई पे ढरकायो, और उसने जमीन के ऊपर उसको ढलका दिया है, गिरा दिया है, जिस प्रकार से आपकी मटकी देख रहे हैं। दिन प्रति हानि होत गोरस की, यह ढोटा कौन ढंग लायो। और वो जो है वो महिला शिकायत करती है कि प्रतिदिन हमारे जो गोरस की हानि हो रही है, हमारा जो गोरस है, दूध है, दही यानी जो भी दूध से बनी हुई वस्तुएं हैं, उसको गोरस बोला जाता है, कि जो हमारा जो गोरस है दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, बेकार होता जा रहा है, उसकी हानि हो रही है, क्योंकि श्री कृष्ण जी खुद भी पी लेते हैं और अपने दोस्तों को भी पिला देते हैं और बाकी को फरस पर लुढ़का देते हैं। यह डोटा कौन डंग लायो, और डोटा यहाँ पर लड़का है, और ये लड़का कौन सा ऐसा तरीका अपना रहा है कि हमारा जो गोरस है वो कम होता जा रहा है, उसकी हानि होती जा रही है। सूर श्याम को हटके न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। और यशोदा जी को फिर वो ताना देते हुए कहती हैं कि ये तुम जो श्याम है यानी श्री कृष्ण है, उनको तुम हटके नहीं रखते हो, यानी वो बड़ा हठीला है और उसको डांट कर आपने रखना चाहिए। तय ही पुत अनोखो जायो, क्या तुमने ही, मतलब और भी तो लड़के हैं इस प्रकार के, लेकिन वो कभी इस प्रकार की शरारतें नहीं करते, क्या तुमने ही अनोखा पुत्र पैदा किया है। पूत यानी पुत्र, अनोखो यानी वो जो अनोखा है, अलग है, जायो, जायो मतलब पैदा किया है। तो यशोदा मैया से कहती हैं वो कि जब क्या जो श्री कृष्ण है वो इतने जो शरारती हो गए हैं और वो दूसरों को तंग करते हैं, हमारा जो गोरस चुला कर खा लेते हैं, उसको तुमने बहुत डांट कर रखना चाहिए, और क्या तुमने ही अनोखा पुत्र पैदा किया है। इस प्रकार की शिकायत वो माता यशोदा से करती हैं। तो ये हमने आज सूरदास के दोनों पदों को पढ़ा। अगर ये आपको समझ में आए, अच्छे लगे तो कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।